हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो ऑलरेडी वर्किंग हैं विद पंजाब नेशनल बैंक और क्लरिकल पोस्ट पे। ठीक है। बेसिकली जो इंटरनल प्रमोशनल आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, क्लर्क टू स्केल वन, जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया पीएनबी के द्वारा, और जिसका जो एग्जामिनेशन है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा जनवरी 2024 के अंदर। बेसिकली क्या प्रोसीजर होता है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपके क्या क्या हैं, ठीक है, स्कोर आपका कैसे काउंट होगा, वो सारे चीजें या जो डिटेल नोटिफिकेशंस आपका है उसके बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है। सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, सो दिस नोटिफिकेशन इज विद रिगार्ड्स टू the selection of officers in junior management grade scale 1 from clerical cadre। ठीक है। जो भी क्लर्क पोस्ट पे आपका पीएनबी के साथ काम कर रहे हैं, SC ST कैटेगरी फ्रॉम लास्ट 2 years एंड अदर कैटेगरीज फ्रॉम लास्ट 3 years। वो सभी कैंडिडेट्स आपका इस पर्टिकुलर प्रमोशनल एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। आज के इस पूरे सेशन में हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन को जाएंगे, कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और सोर्सेज क्या होंगे आपके स्टडी के। ठीक है। कैसे आप ये जो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन आपके पास है, इसको बेस्ट किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डेट का, एग्जामिनेशन डेट, ठीक है, दैट इज 28th of January 2024। जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली आपका ये होते हैं पेपर्स, आपके प्रमोशनल वाला जो टाइम होता है, ठीक है, सारे बैंक्स में। तो पीएनबी के अंदर या पीएनबी का जो ये इंटरनल प्रमोशनल एग्जामिनेशन आपका होगा, क्लर्क टू स्केल वन, जो कि जिसका एग्जाम डेट है आपका 28 जनवरी 2024। दैट मीन्स यू हैव ऑलमोस्ट 2 मंथ इन योर हैंड। ठीक है, 2 महीने का टाइम आपके पास है, पूरा दिसंबर और जनवरी एंड आपका। ठीक है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टाइम। अभी भी आप पूरे सिलेबस को काफी अच्छे ढंग से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पे लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30th November 2023। 30 नवंबर 2023 आपका जो कि इसका लास्ट डेट है। एंड लास्ट डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन at branch level, so it is 5th of December 2023। last date of approval of online application at controlling office level, so that is the 7th of December 2023। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए आ जाती है जो एप्लीकेशन डेट आपकी है, जो कि क्योंकि सबसे क्लोज यही है, 30 नवंबर 2023। तो इसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग कीजिएगा। ठीक है। अगर हम लोग ये आपकी जो HR डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये सर्कुलर आपका ये नोटिफिकेशन जो कि रिलीज किया गया, जहां पे बेसिकली ऐसे कैंडिडेट्स जो कार्यरत हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एंड दे आर एलिजिबल फॉर दिस वन। ठीक है। अगर आप जैसे SC ST कैटेगरी में है, तो आप अगर 2 साल से पीएनबी के साथ काम कर रहे हैं, और अगर अदर कैटेगरीज की बात करें तो 3 साल। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लियरली आपका मेंशन है। ठीक है। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के ऊपर ही सबसे पहले आएंगे। ठीक है। मस्ट हैव पास्ड matriculation examinations till last date of the receipt of application 30th 11 2023। मतलब 30 नवंबर तक आपका ये तो नॉर्मल सर्विस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। दूसरा, सेकेंड वन जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज मस्ट हैव कंप्लीटेड मिनिमम 2 year सर्विस ऑफ फॉर SC ST कैंडिडेट एंड 3 year सर्विस फॉर other candidate in clerical cadre as on 1st of April 2024। ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 years और 3 years का जो बेसिकली अकाउंट होगा या उसको जो काउंट किया जाएगा, वो कौन से डेट पे आपका 1 अप्रैल 2024, मतलब 1 अप्रैल 2024 तक आपको अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 2 साल पूरे हो जाने चाहिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ। और दूसरा, अगर आप जैसे अदर कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 3 साल का वर्किंग आपका पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। SC ST कैंडिडेट मस्ट possess at least four and other category candidate must possess at least 6
प्रायोरिटी मार्क्स एज ऑन 1 जनवरी 2024। अब प्रायोरिटी मार्क्स क्या होते हैं, इनके ऊपर भी अभी हम लोग आएंगे डिटेल नोटिफिकेशंस के अंदर, ठीक है। तो इसके बेसिकली जो मार्क्स आपके हैं उनका डिवीजन आपका है। जैसे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ प्रायोरिटी मार्क्स फॉर प्रमोशन टू ऑफिसर कैडर इन JMG स्केल 1। तो जिसमें अगर हम लोग बात करें, प्रायोरिटी मार्क्स आर कैलकुलेटेड ऑन 1 जनवरी ऑफ ईच ईयर, ठीक है। हर साल के मतलब जनवरी के मिड ईयर्स के उसमें आपके अकाउंट नहीं होते, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट जो इसमें क्वालिफिकेशन, जैसे किसी ने आपका ग्रेजुएशन किया है या फिर किसी ने आपका जीआईबी क्लियर किया है, ठीक है, सपोज दैट उन्होंने अभी क्लियर किया है, तो वो जनवरी को आपका 1 मार्क्स उसमें काउंट होगा एंड दैट विल बी अकाउंटेड फॉर दिस ईयर ओनली, ओके। So, in term of procedure laid down in the settlement date 30/10/2008 circulated, उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, so 1 marks will be given for each completed year of service in the bank in clerical cadet। so हर एक, जैसे किसी को अगर 4 साल हो गए तो 4 मार्क्स आपके, और ये 4 साल मतलब जैसे सपोज दैट अगर किसी को 3.6 इयर्स हुए हैं बैंक के अंदर, तो ओनली 3 मार्क्स विल बी काउंटेड, ठीक है। 1 marks will be deducted for every increment withhold permanently as a result of disciplinary actions। अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट में आपका ऐसे कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शंस आपके रेज किए गए, तो उसके उसमें 1 मार्क्स का डिडक्शन भी आपका होगा नहीं। लीव विदाउट पे विल बी deducted from total length of service only in those cases where increments have also been deferred for such period of leave on losses of pay। Mark for educational and other क्वालिफिकेशन फॉर कैलकुलेटिंग प्रायोरिटी मार्क्स, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे एक तो एक्सपीरियंस बेस आपका, दूसरा डिसिप्लिनरी एक्शन जहां पे आपका अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर आए तो डिडक्शंस। इसके अलावा अगर हम लोग अगले उसमें बात करें, तो हमारे पास कुछ एरियाज जहां पे हम लोग प्रायोरिटी मार्क्स आपके गेन कर सकते हैं, दैट इज ग्रेजुएशन। जो भी कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन है 2 मार्क्स, ठीक है। मास्टर डिग्री अगर है तो आपका 1 मार्क्स, ठीक है। अगर मास्टर डिग्री आपका नॉर्मल है किसी भी, इसके अलावा अगर वो एमबीए कैंडिडेट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट विल कैरी ओनली 1 मार्क्स, बट इन केस ऑफ 1 extra marks विल बी अलाउड फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप एमबीए है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस केस में आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री के अंदर 2 मार्क्स आपके मिलेंगे, ठीक है। लॉ में अगर आपकी डिग्री है तो 1 मार्क्स। अगर आप सी आई बी जेआईबी क्वालिफाइड है, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सो जेआईबी अगर आप क्वालिफाइड है 2 मार्क्स, इस बार भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज ये आपका 1 जनवरी पे काउंट होगा और एग्जाम आपका आगे है, ठीक है। सो एंड सीआईबी के अगर आपने सीआईबी भी क्लियर किया है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो 4 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। एंड अगर कोई आईसीडब्ल्यू या फिर सीए कैंडिडेट्स है, उनको भी आपका 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो बेसिकली ये आपका जो पूरा कैलकुलेशन जो प्रायोरिटी मार्क्स का जो देखने के लिए मिलेगा, जिसके हिसाब से जो बेनिफिट्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर आते हैं, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे होता है, रिटन एग्जामिनेशन या अदर्स जो पूरा ओवरऑल स्कोर्स आपका बनाया जाता है किस तरीके से तैयार किया जाता है, ठीक है। So the final merit of candidates who obtain minimum qualifying marks in the online written test will be prepared on the basis of aggregate marks obtained by them as prescribed in the settlement in the 3 parameters namely। So पहला आपका online written test हो गया, दूसरा होगा क्वालिफिकेशन एंड तीसरा आपका हो गया सर्विस। तो बेसिकली जो क्वालिफिकेशंस के या अगर हम लोग बात करें ओवरऑल जो पास क्राइटेरिया है यहाँ पे 3 फेजेस में, पहला रिटन टेस्ट, दूसरा क्वालिफिकेशन एंड तीसरा आपका सर्विस टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। सो अगर हम लोग फर्स्ट बात करें रिटन टेस्ट की, सो एम्प्लॉय इन क्लरिकल कैडर will have to appear in online written test comprising 2 papers of 100 marks। तो 2 पेपर आपके होंगे आपका 100 के, ठीक है। सो 100 मार्क्स के आपके पेपर्स होंगे। सो पेपर 1 जो कि आपका क्या कवर करता है, नॉलेज ऑफ बैंकिंग रूटीन, डिपॉजिट, मोबिलाइजेशन स्कीम, कस्टमर सर्विस, प्रायोरिटी सेक्टर, स्पेशल क्रेडिट स्कीम्स, कन्वेंशनल लोन्स, लोन डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस, लॉ ऑफ बैंकिंग। अब देखो यहाँ पे अगर आप जेआईबी क्वालिफाइड है और अगर आप सीआईबी क्वालिफाइड है, तो ये पूरे का पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं आपने कवर किया हुआ है, ठीक है। सो जेआईबी के अंदर आपका जो सिलेबस होता है, जैसे अभी की हम लोग बात करें तो इसमें
रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, खासकर रिटेल बैंकिंग, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो जो रिटेल बैंकिंग है, इसके अलावा पीपीबी आपका, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ये पूरा कवर करता है। अगर आपने सीआईबी भी क्लियर किया है तो वहां पे आपने पहले एलएआरबी पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो जो आपका ये लॉ वाला पोर्शन कवर करेगा, ठीक है। सो ये चीज मतलब जो जेआईबी और सीआईबी का कोर्स कंटेंट है ना, उसी के साथ आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को कवर अप कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू सी द कोर्स कंटेंट ऑफ जेआईबी एंड सीआईबी, दैट इज वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड बाय आईआईबीएफ, और काफी मतलब एप्लीकेशन बेस्ड वहां पे आपको क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपने वहां पे काफी अच्छा प्रैक्टिस किया तो यहाँ पे आपके लिए काफी आसानी होने वाली है, ठीक है। एंड यू हैव मोर देन इनफ टाइम इन योर हैंड, यू हैव ऑलमोस्ट 60 days फॉर प्रिपरेशन ऑल्सो, ठीक है। तो जो कैंडिडेट जो आपका जीआईबी सीआईबी क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, खाली जीआईबी है या आपका कुछ भी नहीं है, बट आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए, तो आपके पास भी टाइम है, अभी भी आप इन पर्टिकुलर पेपर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो पेपर 2 आपका इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज एंड अकाउंटिंग, मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड एएफएम आपका, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी 2023 के अंदर जेआईबी क्लियर किया है, तो उनका जो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, वो पोर्शन आपको ये हेल्प करेगा। और जनरल नॉलेज एंड अकाउंटेंसी आपका जो एएफएम का सब्जेक्ट है, वो आपको यहाँ से हेल्प करने वाला है, ठीक है। और अब जो कैंडिडेट जो 2020 या 22 में आपका जेआईबी क्लियर किए हैं, तो वहां पे इंडियन इकोनॉमी नहीं होता था जो जेआईबी सिलेबस का पार्ट, तो वो कैंडिडेट आपका इंडियन इकोनॉमी वाला एरिया को गो थ्रू कर सकते हैं। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। मैं आपके साथ डिटेल सिलेबस भी शेयर करूंगा, आई विल कम अप विद अ वीडियो जहां पे हम लोग पूरा जो डिटेल सिलेबस आपका है इस मतलब पेपर 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, पेपर 2 के अंदर कौन कौन से, उनके ऊपर भी हम लोग आपका डिस्कशन करेंगे। बट एज ऑफ नाउ यू कैन टेक एन आइडिया कि विद द हेल्प ऑफ 4 सब्जेक्ट, पीपीबी मेजरली एंड रिटेल बैंकिंग फ्रॉम वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, आरबीडब्ल्यूएम में से, दूसरा आपका इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड एएफएम। इसके अलावा थोड़ा सा जो लॉ ऑफ बैंकिंग है, ठीक है, एलएआरबी जिसको हम लोग बोलते थे, ठीक है, या अभी जैसे बीआरबीएल आपका है किस केस में, आपका सीआईबी के केस में। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। सो अगला जो चीज हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें, सो दी ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। सो जैसे आपका जेआईबी का पेपर होता है, सीआईबी का, या आपने बैंक वाले पेपर दिए, वैसे ही the information handout regarding the online written test will be displayed on HRMS notice board। आपके जो HRMS notice board है उसके ऊपर आपको ये दिख जाएगा पूरा डिटेल। The question paper will be bilingual, हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर ये पेपर आपका होगा। The qualifying marks will be 30% for SC ST category and 40% for other category, ठीक है। मतलब आपको हर एक पेपर के अंदर क्या करना है, बेसिकली अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंदर है, जनरल कैटेगरी के अंदर है, तो 100 में से 40 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, ठीक है। और अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर है तो 30 आपका, दोनों ही पेपर के अंदर, पेपर 1 पेपर 2 आपका उसी हिसाब से आपको स्कोर करना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन, तो पहला रिटन टेस्ट था, दूसरा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन वाला जो एरिया है वहां पे भी आपको कम से कम मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 होते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स अंडर दिस हेड शैल नॉट एक्सीड 25। जैसे क्वालिफिकेशन के ग्रेजुएशन अगर है तो 6 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आपका 2 मार्क्स। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कॉमर्स एट आपका जो इंटर लेवल है या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, उसके 2 मार्क्स। सीएआईबी अगर आप क्वालिफाइड हैं, जेआईबी क्वालिफाइड है तो 6 मार्क्स, सीएआईबी आपका पार्ट 2 जिसमें आपका 9 मार्क्स, सीए आईसीडब्ल्यूए 6 मार्क्स, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर के मोर देन 26 या सॉरी 36 या 32 के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। उसमें से मैक्सिमम, जैसे अगर कोई कैंडिडेट सपोज दैट उसके पास ये सब कुछ है, तो 25 मार्क्स आपका जो यहां से कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो ये आपका पोर्शन है। तीसरा सर्विस, तीसरा कैटेगरी हमारा क्या था, तो मतलब एग्जाम आपका 3 फेजेस में ओवरऑल आपका जो बनेंगे। सो रिटन टेस्ट फर्स्ट, जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपका जैसे अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन का और सर्विस का, सो ये अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ वो नहीं है। सो जितना आपके पास है, जैसे जीआईबी सीआईबी और आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉमर्स, सीए, इनके हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट होंगे।
जो यहाँ पे रहेंगे। अगर सर्विस की अगर हम लोग बात करें, an employment will earn 1 marks for each completed years of service up to 10 years। ठीक है, अगर ऐसे कैंडिडेट, जैसे सपोज दैट कोई कैंडिडेट आपका 10 साल से या 5 साल से काम कर रहा है, तो 5 मार्क्स he'll get in this case, okay? And 1.5 marks for each completed year service beyond 10 years, maximum will be 25। जैसे अगर कोई 15 years से है तो 10 मार्क्स आपके, देन 5 years का 1.5 के हिसाब से आपके कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, लीव विदाउट पे एंड पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस शैल बी डिडक्टेड। तो अगर ऐसा कोई केस है किसी भी कैंडिडेट का, तो 1 मार्क्स से वो डिडक्शन आपका, जो हमने इनिशियल फेज में भी आपका डिस्कस किया था। द मार्क्स सर्विस आर टू बी कैलकुलेटेड अप टू द एलिजिबल डेट 1st of April 2024। ये जो कैलकुलेशंस होगा, दिस विल बी बेस्ड ऑन 1st April 2024 आपका। ठीक है, प्रोविजन आपका कितना रहेगा? सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट आपका इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली क्वालिफाइड करते हैं, फॉर देम प्रोविजन पीरियड विल बी 1 ईयर। 1 साल का उनका प्रोविजन पीरियड आपका रहेगा। ठीक है, सो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपका एम्प्लॉइज कौन इसको दे सकते हैं, आपको यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, और पीएनबी की वेबसाइट पे या आपके एचआरएमएस पोर्टल पे भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और फर्दर जो आपके मार्क्स या अदर्स उनसे रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, सो देखो गाइस, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का, तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट्स आपका ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक के साथ आपका काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए है। ठीक है, इनिशियल डेट मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, सो जो ऑलरेडी आपका पंजाब नेशनल बैंक के साथ काम कर रहे हैं एज अ क्लर्क पोस्ट पे, ठीक है, सो क्लर्क से स्केल 1 के अंदर आने के लिए जो इंटरनल आपका बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सब के संबंध में। ठीक है, सो एग्जाम आपका होगा 28 जनवरी 2024। दैट मीन्स आपके पास अभी भी पूरे 2 महीने का टाइम है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जिन्होंने जेआईबी एंड सीआईबी क्लियर किया है, तो उनके लिए एक एज हो जाता है, डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलने वाला है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के अंदर। वो आपको स्कोर वाइज भी हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं जो रिटन टेस्ट है उसको क्वालिफाई करने में भी आपको मदद करने वाला है। तो ये 2 चीजें आपकी रहेंगी। सो जो लास्ट डेट है आपके पास इस पर्टिकुलर प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, दैट इज 30th of November 2023। तो इस डेट को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ना, कई बार क्या होता है ना, हम लोग इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि मिस कर देते हैं, बाद में थोड़ा सा पछतावा होता है, तो वो चीज ना हो उसके लिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ओवरऑल एग्जामिनेशन आपका 3 फेजेस के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो पहला आपका, जैसे हमने बात करा रिटन टेस्ट का, सो रिटन टेस्ट आपका जिसमें सिलेक्शन आपका 3 फेजेस में रहेगा। ठीक है, सो पहला आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपका होगा। ठीक है, जो कि जिसमें 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, 100 मार्क्स के 2 पेपर आपके होंगे, जिसमें अगर आप नॉर्मल कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी हैं, तो आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 30% आपको स्कोर करना पड़ेगा। जो रिटन एग्जामिनेशन है, इनके पेपर 1 एंड पेपर 2, अगर आपने कभी जीआईबी सीआईबी नहीं दिया है, तो भी आपका जो जेआईबी सीआईबी का स्टडी मटेरियल है उसके थ्रू आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और सोर्सेज भी मैं आपको भी दिखा दूंगा, आप कैसे हमारे साथ भी इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, या किस तरीके से हम लोग आपको इसमें मदद कर सकते हैं, वो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें सेकंड जो है क्वालिफिकेशंस की, अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट के लिए, ठीक है, तो जैसे हमने रिटर्न की बात की, ठीक है, रिटर्न के बाद अगर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज द क्वालिफिकेशंस में 25 मार्क्स इनके बेसिस पे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी आपके पास है इन सर्विस के हिसाब से, मतलब ईयर ऑफ सर्विस आपका पीएनबी के साथ कितने टाइम आपने स्पेंड किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये ओवरऑल जो प्रमोशनल एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। नाउ कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रमोशनल एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 60 दिन बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास अभी भी। मतलब जो कैंडिडेट जेआईबी सीआईबी क्लियर कर चुके हैं, या जेआईबी भी अगर उन्होंने क्लियर किया है, तो आपको लॉ वाला पार्ट आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। जो कैंडिडेट जेआईबी और सीआईबी भी रिसेंटली क्लियर किया, तो उनके लिए तो बहुत आसान होना, आप जस्ट रिविजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। बट ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक शुरुआत भी नहीं किया है, तो उनके लिए जैसे आप किसी भी कोर्स के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे जैसे इंडियन इकोनॉमी वाला है, तो इंडियन इकोनॉमी ने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ये जो पूरा पेपर है जेआईबी का, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, या फिर जैसे अदर्स भी आपके हैं, जैसे पीपीबी है, या
अदर्स अगर हम लोग बात करें जैसे पीपीबी है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, आपका जीआईबी का पेपर होता है, उसमें रिटेल बैंकिंग वाला पोर्शन है। इसके अलावा एएफएम आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स है। तो जेआईबी वाला जो पोर्शन है ना, जेआईबी वाला जो सिलेबस है वो आपकी प्रायोरिटी होगा। तो आप कोई भी जैसे pw.live पे जाएंगे, वहां पे कोई भी हमारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, उस कोर्स कंटेंट को आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो भी अगर आपकी अगर कोई फर्दर क्वेरीज होती है तो आप कमेंट्स के अंदर लिख के भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट विजिट pw.live, जहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका जैसे सपोज दैट खाली इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन में प्रॉब्लम लगती है, सो यू कैन गो फॉर इंडियन इकोनॉमी। और इवन आप जैसे प्लान कर रहे हैं कि अभी तक आपने जेआईबी सीआईबी क्लियर नहीं किया है या अभी तक अवेयर नहीं हुए, आने वाले समय में गो फॉर जेआईबी फाउंडेशन कोर्स, तो जिसमें आपको पूरे सारे कोर्सेज का एक्सेस भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो ये गाइस एक नोटिफिकेशन आपका जो कि खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ कार्यरत हैं क्लर्क पोस्ट पे, और उनको 3-4 साल हो चुके हैं सेम प्रोफाइल पे आपका। तो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने स्केल को, मतलब क्लरिकल से आपका स्केल 1 में एंट्री पा सकते हैं विद दिस इंटरनल प्रमोशनल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई भी ऐसा पॉइंटर्स जो आपको लगता है कि जो आपको समझ में नहीं आया, तो वो उसके संबंध में आप कमेंट्स के अंदर लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, जहां पे आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के आपको नोट्स मिल जाएं या अदर्स कोई भी ऐसी चीज जिससे जहां पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, सो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली शेयर पीडीएफ्स विद यू, ठीक है। सो हम आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे, या अगर आप फुल फ्लेज जैसे आपके पास टाइम काफी ज्यादा है, कोर्सेज, तो कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हैं और उनमें अपने आप को एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल कम विद अ सेपरेट वीडियो जहां पे हम लोग डिटेल सिलेबस की भी आपका बात करेंगे और कैसे उनको कवर करना है, क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी क्वेरी आपका रहता है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, सो डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, ओके। सो दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।